हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीते 24 घंटों में लगातार रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। कोरोना के प्रदेश में 867 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना से 5 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक कुल 3098 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अंबाला, करनाल, पंचकुला में एक मौत के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बात करें अब तक कुरुक्षेत्र और कैथल में भी बीते 24 घंटे में एक मौत की खबर आई है। 24 घंटे में 337 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए प्रदेश में 5355 हो गई है एक्टिव केसेस की संख्या। वाकई डराने वाला आंकड़ा है ये। 5355 एक्टिव केसेस हरियाणा में फिलहाल। गुरुग्राम में 181 और करनाल में 142 नए केसेस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 103 और पंचकुला में 93 नए मामलों की पुष्टि। अंबाला में 75 और यमुनानगर में 52 नए मामले सामने आए हैं। पानीपत में 41, फरीदाबाद में 37 नए केसेस, फतेहाबाद में 29 और सोनीपत में 25 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कैथल और जींद की बात करें तो यहां पर 23 नए केसेस सामने आए हैं। सिरसा और हिसार में 12 नए केसेस की पुष्टि हुई है। लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में हरियाणा में 867 नए मरीजों की पुष्टि। कोरोना से 5 लोगों की जान बीते 24 घंटों में जा चुकी है। इस वक्त हरियाणा में लगातार कोरोना की वापसी होती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर बात करें पूरे प्रदेश में इस वक्त लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हिसार की बात करें तो वहां क्या स्थिति अभी? नंदिनी जी, हिसार की बात करें तो हिसार में भी लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो है 12 नए मामले सामने आए हैं और यहां पर अब तक 330 मौतें कोरोना से हो चुकी है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर के काफी हम कह सकते हैं कि चुस्त नजर आ रहा है। बार बार अभियान भी चलाए जा रहे हैं, चालान काटने का कार्यक्रम भी पुलिस प्रशासन द्वारा रखा गया है। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है कि लोग अब इस चीज को लेकर के अनजान से बन चुके हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी उन्हें नजर नहीं आने लगी है। क्योंकि बीच का एक जो कार्यकाल गया है जिसमें शून्य आंकड़े आए थे, उसके बाद अब लोग इसको बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। मास्क का प्रयोग कम हो चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता। इसके अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग तो बिल्कुल ही बंद हो चुका है और सार्वजनिक स्थानों पर भी हम कह सकते हैं कि अब इस प्रकार की लापरवाही सामने आने लगी है, जिससे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी नंदनी, बिल्कुल। और लोगों की अगर सोच की बात करें अनूप, अब डर और ज्यादा लग रहा है कोरोना की वापसी से, क्योंकि पहले जब कोरोना आया था तो लोगों में कोरोना से डर था और अब जब कोरोना की वापसी एक बार फिर से हो रही है तो वो डर पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, कोरोना को कई लोग ऐसे हैं जो समझ ही नहीं रहे हैं और अब ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं पहले से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति ना बन जाए। हाँ बिल्कुल नंदिनी, इस चीज को लेकर के कई बार जब कुछ लोग मास्क लगाए हुए नहीं होते और उनसे पूछ लिया जाता है कि आपने मास्क नहीं लगाया, कोरोना वापस लौट रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वो उनका जवाब बड़ा अचंभित कर देने वाला होता है। वो कहते हैं कि कहीं कोई कोरोना नहीं है, ऐसे कोई मामले नहीं है, सिर्फ सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए चालान कर रही है। तो ऐसी बातें सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लोग इससे बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इसको जो हल्के में लिए हुए हैं वो बात छोड़ करके आगे बढ़ना होगा और जरूर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना होगा और सरकार द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं मापदंड, जो नियम लागू किए गए हैं, उनका फॉलो करना पड़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब हमारे सहयोगी अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हैं फतेहाबाद से, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, बीते 24 घंटे में फतेहाबाद की अगर बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल? नन्नी, देखिए जो कोरोना के लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं फतेहाबाद के अंदर बीते 24 घंटे के अंदर। हालांकि अभी कोई मामले सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन शनिवार की रात को जो है 32 केस सामने आए थे, जिसमें 16 छात्राएं, जो स्कूली छात्राएं हैं, वो पॉजिटिव मिली थी। उसके बाद इलाके के अंदर जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग जो है वो लगातार जो है इसको वॉच कर रहा था कि कहीं और कहीं जो है बच्चे और कोई अभिभावक या फिर
स्कूल स्टाफ संक्रमित तो नहीं मिलता है। तो इसको लेकर के स्कूल को भी बंद किया गया है और सारी जो है टेस्टिंग भी की जा रही है। और फतेहाबाद की डीसी ने जो है बड़े पैमाने पर जो है ऑर्डर किए हैं कि जो सैंपलिंग है उसकी बढ़ाई जाए और तमाम जो शहर के चौक चौराहे हैं वहां पर जो है रैंडम चेकिंग भी की जाए ताकि कोरोना के किसी तरह से जो है फिर से संक्रामक होने से रोका जा सके। जी बिल्कुल, और यही बात लगातार हम कर रहे हैं अजय कि पहले डर था कम से कम कोरोना से और अब वो डर भी खत्म हो चुका है। ऐसे में जब मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए भी ये चिंता का विषय है कि अब तो डर भी नहीं पहले की तरह, कई मामले और ज्यादा ना बढ़े पिछली बार के कंपैरिजन। बिल्कुल रंजनी, देखिए अगर हम पिछले 2020 की अगर बात करते हैं, मार्च 2020 में जब कोरोना का देश में जब कोरोना आया था तो लोगों के अंदर एक डर था, एक पैनिक था। उसको लेकर के लोगों ने खुद को भी जो है आइसोलेट कर लिया था घरों के अंदर, बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अब जो है स्थिति बिल्कुल विपरीत है। लोगों ने 1 साल का जो समय निकाला है कोरोना के साथ, उसको देख करके भी लोग नहीं अब अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ कोरोना की मारक क्षमता देखी है, कोरोना को जो लोग मरते देखे हैं, चाहे हमारे देश की बात की चाहे विदेशों की बात की जाए, बावजूद इसके लोगों के जो उनके बातें सामने आ रही हैं वो एक हास्यास्पद है कि वो ये इनका कई लोगों का तो ऐसा भी कहना होता है कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं है, एक सिंपल जो है जुकाम खांसी की बीमारी है, ये आएगी और चली जाएगी। लेकिन उनकी इसी भयावता को वो नहीं देख पा रहे हैं और यही कारण है कि बड़ी संख्या के अंदर लोग जो बिना मास्क और बिना